एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विक्रांत गौतम एसएसटी क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने सिविक्स का जो सेकंड चैप्टर था पार्ट 2 किया था। उसमें हमने देखा था कि सेकुलरिज्म क्या होता है और व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म। ठीक है, इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म क्या होता है पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और कह रहा है कि इस प्रकार के जो डोमिनेशन है उसको रोकने के लिए जो इंडियन स्टेट है वो क्या क्या तरीके अपनाता है और क्यों कहता है कि भारत एक सेकुलर कंट्री है। भारत क्या है, इंडिया क्या एक सेकुलर कंट्री है। तो किस कंटेक्स्ट में कहते हैं कि हाँ मैं एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हूं। क्लियर। क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, वो होता है सेकुलरिज्म। तो इंडियन सेकुलरिज्म इसमें हम देखते हैं। तो क्या होता है, अ सेकुलर स्टेट रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव्स टू इंश्योर। अब कोई भी सेकुलर स्टेट है, कोई भी फॉर एग्जांपल इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, तो वो क्या रियलाइज करती है, अपने सेकुलरिज्म जो है वो कहता है कि मैं सेकुलर हूं। तो किस आधार पे वो कहता है कि भारत जो है एक सेकुलर कंट्री है और वो उस कौन कौन से ऑब्जेक्टिव जो है वो इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है, जिससे कि ये लगता है कि इंडिया जो है एक सेकुलर कंट्री है। तो पहला आता है, वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। मतलब इसका मतलब क्या है कि एक जो रिलीजियस कम्युनिटी है दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं करती है। डोमिनेट का मतलब प्रभुत्व, अधिकार नहीं जमाती है। सभी धर्म क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे भारत में कोई भी एक रिलीजियस कम्युनिटी है दूसरे के ऊपर क्या नहीं करे, डोमिनेट ना करे, वो करती है। ठीक है। दूसरा क्या तरीका अपनाया है, दूसरा तरीका अपनाया सेकुलरिज्म को फॉलो करने के लिए, सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। मतलब एक ही रिलीजियस जो कम्युनिटी है, समझ में आ गया। जैसे कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी, हिंदू का एग्जांपल लेते हैं, उसमें उसी के एक मेंबर दूसरे मेंबर्स के ऊपर, ठीक है ना, बहुत सारे कास्ट होते हैं, कास्टिज्म है, तो उसमें एक जो मेंबर है दूसरे मेंबर्स के ऊपर क्या ना करे, डोमिनेट ना करे, तो वो करता है। आगे पढ़ेंगे एग्जांपल। तीसरा है, स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। करेक्ट। जो स्टेट है डज नॉट इन्फोर्स, किसी को बाध्य नहीं करती, मजबूर नहीं करती, एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी भी धर्म को, नॉट टेक अवे, और ना ही उनको छीनती है क्या, रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। जो व्यक्तिगत जो आजादी दी है, धार्मिक जो आजादी दी है, ना उसको छीनती है और ना ही किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को क्या किया जाता है, फोर्स किया जाता है। तो ये तरीके सेकुलरिज्म को अपनाने के लिए तरीके जो है वो इंश्योर करती, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है वो इंश्योर करती है कि क्या, कि कोई भी एक सेकुलर स्टेट है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स इंश्योर करने के लिए क्या करती है। सेकुलरिज्म के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो एक रिलीजियस कम्युनिटी है दूसरे के ऊपर क्या ना करे, डोमिनेट ना करे। एक ही सेम रिलीजियस कम्युनिटी के मेंबर जो है उसी कम्युनिटी जो है उस मेंबर्स के ऊपर क्या ना करे, डोमिनेट ना करे। ठीक है ना। एक मतलब कहने का, एक धर्म दूसरे धर्म के ऊपर क्या ना करे, डोमिनेट ना करे, और एक ही धर्म के दूसरे मेंबर्स के ऊपर क्या ना करे, डोमिनेट ना करे। और तीसरा, सरकार जो किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी को क्या नहीं करती, इन्फोर्स नहीं करती, और ना ही उनकी जो इंडिविजुअल रिलीजियस फ्रीडम जो है, धार्मिक जो स्वतंत्रता, व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता दी है, उसको क्या नहीं करती, छीनने का काम करती है। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव जो है वो इंश्योर करती है सेकुलरिज्म को इंश्योर करने के लिए कौन, इंडियन स्टेट। फिर कह रहा है, प्रिवेंट अबोव डोमिनेशन इंडियन स्टेट वर्क वेरियस वेज। अब ऊपर की जो डोमिनेशन है, ये मतलब जो डोमिनेट, देखिए, एक धर्म दूसरे धर्म के ऊपर डोमिनेट ना करे, एक सेम रिलीजियस कम्युनिटी के मेंबर्स दूसरे मेंबर्स के ऊपर डोमिनेट ना करे, और जो फ्रीडम है, रिलीजियस फ्रीडम है, उसको इंश्योर करने के लिए सरकार ने कौन कौन से तरीके अपनाए हैं, वो क्या करती है कि उस प्रकार के जो डोमिनेशन है, डोमिनेट है, वो ना हो, एक धर्म दूसरे धर्म के ऊपर प्रभुत्व ना करे। तो इस प्रकार के लिए क्या स्ट्रेटेजी जो है, क्या प्लान जो है वो सरकार ने बना रखे हैं, और इसी आधार पर वो कहते हैं कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। देखते हैं। तो पहला आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, अभी ध्यान से देखना है।
अ स्ट्रेटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम द स्टेट। एक तो कौन सी स्ट्रेटेजी अपना रखी है? डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम द स्टेट, मतलब जो रिलीजन है उससे अपने आप को क्या रखती है? दूरी बना करके रखती है। कौन? जो स्टेट है वो किसी भी धर्म से अपने आप को क्या करके रखती है? दूरी बना के रखती है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं स्टेट हूं, इधर ये क्या है, इधर से देखते हैं, मैं स्टेट हूं और ये कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी है। अब पास रहेंगे तो इंटरफेयर, एक दूसरे के जो वर्क्स है उसके ऊपर क्या करेंगे? इंटरफेयर करेंगे, तो दूरी बना के रखती है। आप अपने तरीके से काम करें, हम अपने तरीके से काम करेंगे। ठीक है, दूसरे फॉर एग्जांपल वोलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर ऐसा नहीं करती है, डिस्टेंसिंग नहीं बना के रखती है, तो जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जो सरकार की जो नीति है कि जो जितने भी धर्म है वो उनके साथ इक्वली ट्रीट हो, जितने भी धर्म है वो इक्वली ट्रीटमेंट है, ये क्या है? सरकार की पॉलिसी है कि सभी धर्मों के साथ क्या हो? बराबर एक जैसा बर्ताव हो। उसके लिए अगर ऐसा नहीं करती है तो वो क्या होगा? वोलेशन होगा। किसका? उल्लंघन होगा गवर्नमेंट पॉलिसी का। इसी प्रकार से जैसे लॉ है, स्कूल्स हैं, कोर्ट्स हैं, पुलिस स्टेशन है, एटसेट्रा, जो भी गवर्नमेंट जो है उनमें इसमें क्या करती है? अपने आप को दूरी बना के रखती है और किसी भी धर्म का इसमें किसी पर्टिकुलर रिलीजन को स्कूल्स में, कोर्ट्स में, पुलिस स्टेशन में प्रमोट करने का आदेश नहीं देती है कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन आप इसमें क्या करें? प्रमोट करें, बिल्कुल नहीं करती है। दूसरा आता है स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का मतलब हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर करना। इंटरफेयर नहीं करती, ये पॉलिसी अपना रखी है कि हम किसी भी धर्म में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो दूरी बना के रखते। दूसरा कहना, किसी भी धर्म में हम क्या नहीं करेंगे? इंटरफेयर नहीं करेंगे। और उसके लिए क्या क्या है? क्या होता है नॉन इंटरफेरेंस का मतलब? क्या होता है देखते हैं। नॉन इंटरफेरेंस का मतलब होता है टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजियन। जितने भी धर्म है उनकी जो भावनाएं हैं उनका आदर करने के लिए, एंड नॉट इंटरफेयर इन द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और उनका सम्मान करने के लिए। और जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, जो उनकी धार्मिक गतिविधियां हैं, उसमें क्या नहीं करती? इंटरफेयर नहीं करती है सरकार। इज दैट क्लियर? ऊपर के डोमिनेट को वो करने के लिए, डोमिनेशन को खत्म करने के लिए सरकार ने क्या क्या पॉलिसी अपनाई है? एक तो डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम द स्टेट। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इनको डिस्टेंसिंग नहीं करेगी तो ये किसी भी पर्टिकुलर रिलीजियस को क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे। दूसरा स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस क्या होता है? टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजियंस, सभी धर्मों का जो भावनाएं हैं उनका सम्मान करने के लिए। इसलिए जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उनमें क्या ना करें? वो इंटरफेयर नहीं करती है सरकार। बड़ा इंपॉर्टेंट, नॉन इंटरफेरेंस। अब आगे आता है स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन। अब ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा कि यहां पे क्या करती है? नॉन इंटरफेयर नहीं करती है। इसमें क्या कहती है? स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन, मतलब हस्तक्षेप करेगी। क्लियर? यहां पे इंटरफेयर नहीं करती है, लेकिन यहां पे क्या करती है? इंटरफेयर करती है। कैसे करती है देखते हैं। यहां पे हमने देखा था कि जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है कि जो पर्टिकुलर सेम सम मेंबर ऑफ द डोमिनेट अदर मेंबर्स द सेम रिलीजियस कम्युनिटी डोमिनेट ना करे कि मेंबर्स के। तो जो हिंदू धर्म है उसका एग्जांपल लेते हैं। जो अपर कास्ट है, अपर कास्ट जो लोग हैं वो लोअर कास्ट के लिए क्या करते थे? उनके ऊपर डोमिनेट करते थे। ठीक है, उनकी जो अपनी जो प्रैक्टिसेस थी उनसे उनको क्या करते थे? प्रिवेंट करते थे। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला? तो जो लोअर कास्ट पीपल है, हाँ, लोअर कास्ट पीपल है, इनको भी तो फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं। क्या? फंडामेंटल राइट। अगर ये डोमिनेट करेंगे तो इनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या होते हैं? वोलेट होते हैं। और भारतीय संविधान जो है सभी नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करता है, है ना? तो जो लोअर कास्ट पीपल है, सॉरी अपर कास्ट पीपल लोअर कास्ट के ऊपर अगर डोमिनेट करेंगे तो उनके जो फंडामेंटल राइट्स है लोअर कास्ट के वो क्या होंगे? वोलेट होंगे। और अनटचेबिलिटी का एग्जाम्पल आपने देखा था। तो ऐसी स्थिति में कि जो इनके फंडामेंटल राइट्स क्या ना हो,
ब्रेक ना हो, वॉयलेट ना हो। इस कारण से ऐसी परिस्थितियों में सरकार क्या करती है, इंटरफेयर करती है। इंटरफेयर क्यों करती है, क्योंकि जो इंडिविजुअल राइट है, फंडामेंटल राइट्स, वो वॉयलेट हो रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे इंटरफेयर करती है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यदि फॉर एग्जांपल कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी है, वो ये कहता है कि हमारा जो धर्म है उसमें जो 40 है ना, 40 है, मतलब भ्रूण जो हत्या है। एक कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी है, कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी है, वो कहती है कि हमारे धर्म में भ्रूण हत्या जो है हमारी प्रैक्टिस है, भ्रूण हत्या करना हमारे धर्म में लिखा हुआ, हम अब ये जो एक्टिविटी है ये करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे क्या था, इंटरफेयर नहीं करेगी सरकार, लेकिन ऐसी परिस्थिति में सरकार क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी। कौन सी पॉलिसी, इंटरवेंशन की अपनाएगी, स्ट्रेटेजी अपनाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर भ्रूण हत्या हो रही है तो एक किसी भी व्यक्ति का जो राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ, जो हमने देखा था आर्टिकल 21 में है, आर्टिकल 21 में आता है, वो क्या होगा, वॉयलेट होगा। और जब जो राइट टू लाइफ है वो वॉयलेट होता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो सेकुलर स्टेट है वो क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। क्लियर? क्या क्या पढ़ा कि इंडियन सेकुलरिज्म क्या होता है और वो कौन कौन सी ऑब्जेक्टिव्स हैं जिससे कि इंश्योर किया जाता है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। तो वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट dominate another, some member of the member do not dominate other member of the same religious community। एक ही धर्म के मेंबर है, अब उसी धर्म के जो दूसरे मेंबर्स उनके ऊपर क्या ना करे, डोमिनेट ना करे, और जो रिलीजियस फ्रीडम है और उनको छीने ना। तो उसके लिए 3 तरह की जो स्ट्रेटेजी है सॉरी, वो स्टेट क्या करती है, सेकुलर स्टेट वो अपनाती है। वो स्ट्रेटेजी है डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम द स्टेट। उसमें हमने देखा किसी भी स्कूल, कॉलेजेस, कोर्ट हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, उसमें किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को क्या नहीं किया जाता, प्रमोट नहीं किया जाता है। इसमें आपने स्टोरी बोर्ड, आपकी बुक में स्टोरी बोर्ड दे रखा है कि स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं सर अगले महीने जो रिलीजियस फेस्टिवल्स है वो आ रहा है, वो हम स्कूल में सेलिब्रेट करेंगे। अब जो वो टीचर है वो थोड़ा सा मायूस होता है और वो कहता है कि नहीं, हम इस तरह की जो एक्टिविटीज है, फेस्टिवल्स है, वो किसी पर्टिकुलर या स्कूल में क्या नहीं करेंगे, सेलिब्रेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इट इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी। कौन सी? रिलीजियस, द ओल्ड रिलीजन्स आर इक्वली ट्रीटेड, उस पॉलिसी का क्या होगा, वॉयलेशन होगा। ये उस स्टोरी बोर्ड में दे रखा है। दूसरी स्ट्रेटेजी है स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। कौन सी? किसी भी धर्म के सेंटिमेंट्स जो रिलीजियस रिलीजन है और उनके उसमें प्रैक्टिसेस में इंटरफेयर नहीं करेगी, वो स्टोरी बोर्ड दे रखा है। वो आपने देखा था कि जो सिख है वो एक्सेप्शन है, अपवाद है। क्योंकि आपने देखा होगा जो सिख जो कम्युनिटी है आपके स्टोरी बोर्ड में दे रखा है, परमजीत है, वो बगैर हेलमेट के जाता है और वो कहता है कि 2 व्हीलर्स के ऊपर, जो कि बड़ा नेसेसरी है, अगर नहीं पहनते तो चालान वगैरह जो है वो काटा जाता है। लेकिन जो सिख है इस तरह की उससे क्या है, फ्री है। क्यों? जो उनकी जो धर्म है उसमें पगड़ी पहनना जो सेंट्रल थीम है उनकी, जो पगड़ी पहनना, इस कारण से जो स्टेट है इस तरह की पॉलिसीज में क्या नहीं करती, इंटरफेयर नहीं करती है। और अगली थी इंटरवेंशन की, हस्तक्षेप की नीति अपनाती भी है। यहाँ पे नहीं करती, यहाँ पे अपनाती है। यहाँ पे कब? जब अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के ऊपर डोमिनेट करें, तो जैसे जो अनटचेबिलिटी उसको प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होते हैं। या दूसरा, कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी कहती है कि हमारे धर्म में जो 40 भ्रूण हत्या है वो हमारी धार्मिक प्रक्रिया है, वो हम करेंगे। तो इस ऐसी परिस्थिति में कौन सी स्ट्रेटेजी, इस स्ट्रेटेजी के माध्यम से जो स्टेट है वो क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उस व्यक्ति का जो जिसकी हत्या हो रही है भ्रूण में, उसका जो राइट टू लाइफ है, जीवन जीने का जो अधिकार है, वो क्या हो रहा है, वॉयलेट हो रहा है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ तक जो चैप्टर सेकंड था उसका पार्ट 3 हमने पढ़ा है। थोड़ा सा इस वीडियो में और रह गया है, जो कि अगले वीडियो में पार्ट 4 में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे जो है अमेरिकन जो यूएस में रिलीजियस सेकुलरिज्म है, जो सेकुलरिज्म है वो देखेंगे क्या होता है, किस प्रकार से वहां पे वो किया जाता है। तब तक के लिए थैंक यू।